अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सर्विसेज। दो चीजें यानी कि हमने डिस्कस करनी है, एक तो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा नेटवर्क सर्विसेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा आपका। सबसे पहले प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द डाटा कम्युनिकेशन। एक डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर करता है, दोनों आपस में डाटा को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, उसी को बोलते हो ना आप, ये डाटा कम्युनिकेशन है। तो डाटा कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या मुराद है कि आप ये समझ लीजिए कि आपने इन दोनों डिवाइसेस को, डाटा कम्युनिकेशन में इन दोनों डिवाइसेस को कुछ ऐसी लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी या ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी कि जिनके अकॉर्डिंगली वो दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी। यानी कि आप एक ऐसा यूजर मैनुअल दे देते हो दोनों को, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे देते हो जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस, हदायत लिखी हुई हैं, और आप दोनों डिवाइसेस को कहते हो कि आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करना है या इसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम करेंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। तो आसान लफ्जों में प्रोटोकॉल क्या होता है कि दो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन किस तरह से होगी। कम्युनिकेशन किस तरह से होगी का क्या मतलब है? आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, हमारे पास है जी यहाँ पे, जैसे कि क्या डाटा हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा या नहीं, इसके अलावा क्या डाटा का साइज कितना होगा, ठीक है, इसके अलावा डाटा जो है वो किस टाइम पे डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, दोनों डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे या नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें जब हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं चीजों को बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अलावा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई एथिकल रूल जो आपने डिफाइन कर रहे हैं जी, डाटा को इन चीजों का ख्याल करना है या डिवाइसेस को कम्युनिकेट करते वक्त इस चीज का ख्याल करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सिर्फ यही एस्पेक्ट्स हमने देखने होते हैं कि डाटा जो है वो किस फॉर्म के अंदर है, किस फॉर्मेट के अंदर, इंक्रिप्टेड है या इंक्रिप्टेड नहीं है, टाइमिंग्स क्या है, कितना डाटा एक वक्त में हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 GB, 2 GB, 3 GB, कितने GB की फाइल जो है वो हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें जो है वो डिवाइसेस के दरम्यान में जब कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल हर जगह पर अपना अपना, देखें हमने लेयर्स डिस्कस की, हर लेयर के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करें जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली उस पर एग्जाम्पल दी, वो कहता है TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि FTP, और SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखें सबसे पहले अगर हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अक्सर में तो हमारी जो बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है उसमें सिर्फ वो HTTP को डिस्कस करता है, लेकिन हम TCP/IP से स्टार्ट करते हैं। TCP/IP जो है वो आपका सबसे मेजर प्रोटोकॉल है, जो कि आपके डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन के बिल्कुल ठीक तरीके से करेक्ट वे में होने को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वो ये मेक श्योर करवाता है कि डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, रिलायबल तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। इस चीज को मेक श्योर कौन करता है? TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ IP बेसिकली ये काम करता है ना, तो इसलिए हम उसके लिए कंप्लीट वर्ड यूज करते हैं TCP/IP। इसकी डिटेल आगे जाके फिर आएगी, जहां पे पर्टिकुलरली हमने डिस्कस ही TCP/IP को करना है, तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी एग्जांपल भी है कि जब हम किसी भी एक कंप्यूटर से यानी कि एक क्लाइंट से, आप ये समझ लीजिए कि आपने यहां पर ब्राउजर ओपन किया, बहुत ही आसान तरीके से। देखें ब्राउजर यानी कि आपने क्रोम यूज किया, उस वक्त क्रोम आपका क्लाइंट है। हम कह सकते हैं कि क्लाइंट तो हमारा कंप्यूटर भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाइंट जो होता है वो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो एक्चुअली क्लाइंट को कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को क्लाइंट बनाने वाला तो सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त क्योंकि हम हार्डवेयर को जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि क्लाइंट इज अ हार्डवेयर, राइट। लेकिन वो क्लाइंट हार्ड एक्चुअली जो है आपका, वो कोई भी जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर बनता सॉफ्टवेयर की वजह से ही है। तो ये बड़ा मिक्स आंसर है, इस चीज को लाजमी तौर पर ख्याल रखिएगा कि अब ये हमने ब्राउजर इसके ऊपर ओपन किया, क्रोम, फायरफॉक्स या कोई भी, तो उसकी वजह से अब ये हमारा कंप्यूटर क्या क्लाइंट है। मैंने उसके यूआरएल में जाकर वहां पे कोई भी एक चीज टाइप की, लेट्स सपोज जैसे हमारी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है, आपने लिखा जी www.example.com, यानी कि कोई भी आपने यूआरएल में एड्रेस लिख दिया, डोमेन नेम। अब जब आप एड्रेस लिखोगे तो वहां पर एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जिसको हम HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वो HTTP रिक्वेस्ट जाएगी कहां पे? इस क्लाइंट कंप्यूटर से जाएगी इस सर्वर कंप्यूटर पे। सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर में फर्क साइज का भी हो सकता है, रिसोर्सेज का भी हो सकता है, दोनों चीजों का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। क्लाइंट कंप्यूटर बेसिकली जो एक्सेस कर रहा है, जो सर्विस लेना चाह रहा है, और सर्वर कंप्यूटर जो सर्विस दे रहा है, सिंपल। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है।
अच्छा, इसके अलावा सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा जी, वहां पे अब रिस्पॉन्स बैक करेगा उसको, और जो भी चीज थी उसकी, यानी कि जो भी डिमांड इसने की थी वो उसको वापस करेगा। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, खास करके ये जो ट्रांसफरिंग हमने पढ़ी है ये वेब पेजेस की है, यानी कि दो सिस्टम्स के दरमियान में वेब पेजेस को ट्रांसफर करवाने का जो काम है आपका, वो आपका HTTP प्रोटोकॉल करता है। हर प्रोटोकॉल को इंडिविजुअली अलग अलग से काम दिए हुए हैं। अब ये जैसे कि आपके ये सारे जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये एप्लीकेशन लेयर जो कि स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए, जब हम वो स्टैक डिजाइन करते हैं लेयर्स का, तो सबसे टॉप पे आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, राइट। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें, यानी कि अगर हम उनके नंबरिंग देखें, तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपकी 7th लेयर है OSI मॉडल की। तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं ये सारे आपके प्रोटोकॉल्स, राइट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास FTP, यानी कि जब जो प्रोटोकॉल आपका फाइल्स की ट्रांसफरिंग करवाएगा, यानी कि फाइल कितने साइज की होगी, फाइल का साइज क्या होगा, फाइल किस फॉर्मेट के अंदर होगी, कंप्रेस्ड होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें कौन डिस्कस करता है, आपका FTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम लोगों ने ईमेल करनी होती है, तो ईमेल के सारी कम्युनिकेशन, ईमेल्स की ट्रांसफरिंग को कौन डील करता है, आपका SMTP डील करता है। ये 4 तरह के प्रोटोकॉल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहां पे, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। इनके सिर्फ आपकी बुक में नाम है, लेकिन इनका MCQs बन सकते हैं और इनकी एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं, वो हमने कवर कर ली। नेटवर्क हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेगमेंट नंबर 2 इस टॉपिक का, DNS डोमेन नेम सिस्टम। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स थे इससे पहले, जब हम लोग उनको इंटरनेट के ऊपर रीच करने की कोशिश करते थे ना क्लाइंट के तौर पे ब्राउजर से, तो हमें ब्राउजर में URL के अंदर जाकर उसका IP एड्रेस लिखना पड़ता था। जैसे कि एक डिवाइस है, सपोज कर लें एक कंप्यूटर है, आप ये समझ लीजिए कि हमारी आर्मी की वेबसाइट है, लेट्स सपोज दैट पाक आर्मी की वेबसाइट है। उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए 1.2.3.4 आप यूज करते हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट की, आर्मी की कोई भी वेबसाइट है, उसको रीच करने के लिए आपको ये उसका IP एड्रेस है। तो पहले पहले लोग करते ही यूज IP एड्रेस थे, लेकिन IP एड्रेस को याद करना मुश्किल होता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लें कि मेरे मोबाइल के अंदर बहुत सारे लोगों का, यानी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, तो उन सबका मेरे पास नंबर सेव है, राइट। अब सबके नंबर के साथ मैंने उनका नाम भी लिखा हुआ है। मैं नंबर से भी तो उनको सेव कर सकता था ना। नंबर अगर मैं लिखूंगा, टाइप करूंगा जाके डायल पैड पे, तो डेफिनेटली नंबर सामने आएगा जी, मैं ओके प्रेस करूंगा, मैं कॉल पे बात कर लूंगा या मैसेज कर दूंगा। लेकिन फिर हम नाम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह का रिकॉर्ड फेच करने में, निकालने में आसानी हो। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, DNS सिस्टम, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। हम नेम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करता है, लेट्स सपोज अगर मुझे ये पता है कि जी ये आर्मी की वेबसाइट है, तो असल में मैं लिखूंगा यहां पर जाके पाकिस्तान आर्मी .org, या जो भी वो उसकी आगे फर्दर उसकी जो एक्सटेंशन आती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंगली आज हम नाम लिखते हैं, facebook.com, google.com। तो मैं नाम लिखता हूं एंड देन वो नाम क्या करता है, आपका उसी IP एड्रेस के अगेंस्ट काम करता है और उसी को फेच करके उस वेबसाइट को आपके सामने ओपन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि IP एड्रेसेस के जरिए से हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। लेकिन हम आजकल जो सिस्टम यूज करते हैं वो DNS सिस्टम है, जो कि क्या करता है कि IP के अगेंस्ट आप उसका नाम लिख लेते हो, और वो नेमिंग कन्वेंशन यूज करने से आपकी असल में वो वेबसाइट ही ओपन होती है, जो कि IP से ओपन होती है, राइट। इसको बोलते हैं DNS सिस्टम। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल है, और ये एक सॉफ्टवेयर, बेसिकली समझ लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कंप्लीट वर्ड बोलेंगे, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है हमारे पास। कौन सा, एक सर्वर, जिस सर्वर कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास ये DHCP की सर्विसेज काम कर रही होती हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो बंदा भी इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन होगा, एक्टिव होगा, उसी वक्त उसको एक IP एड्रेस असाइन करना है, और जैसे ही वो बंदा ऑफलाइन हो जाएगा उससे IP एड्रेस ले लेना है, वापस ले लेना, चाहे वो IP वर्जन 4 है, चाहे वो IP वर्जन 6 है, हम वो उससे एड्रेस वापस ले लेंगे। तो DHCP एक डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, नेटवर्क की एक सर्विस है, जिसका काम ये होता है कि जो भी डिवाइस ऑनलाइन होगी, जो भी डिवाइस इंटरनेट के ऊपर आएगी, उसको क्या कर दो, उसको IP असाइन कर दो। तो ये बेसिकली इटसेल्फ जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्योंकि एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होती है, तो ये क्या करती है, सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करती है। और जितने भी सिस्टम्स हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, यानी कि इंटरनेट जिनको हम देते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है, जैसे डिवाइस ऑनलाइन हुई उसी वक्त ये उसको IP एड्रेस देंगे, ताकि वो डिवाइस इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर सके, या इंटरनेट के ऊपर कोई भी जो काम वो करना चाहती है वो डिवाइस अपना वो टास्क परफॉर्म कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।